सिविल सोसाइटी का एक मेंबर हूं। और दूसरी बात, जो कल कुकरनाग में वाक़ा हुआ है, हमारे 3 सपूत जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको हम नम आंखों से श्रद्धांजलि पेश करते हैं इस लाल चौक श्रीनगर में, और कैंडल मार्च हमने निकाला है। और दूसरी बात, मैं पड़ोस मुल्क को ये कहना चाहता हूँ, जो टुट्टू आपने भेजे थे इधर, वो टुट्टू भी मर जाएंगे, मौत के घाट उतारा जाएगा। जब उसको खुद को अपना मुल्क संभाला नहीं जाता है, दूसरे मुल्क को इंटरफेयर क्यों करता है। मैं पाकिस्तान को सीधे चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर आने आर पार की लड़ाई कर दो। आपका पीओके जो हमेशा बोलता है वहां पर कि हमें हिंदुस्तान के साथ मिलना है, मोदी जी हमें कुछ कर दीजिए, लेकिन आज जो पत्थरबाज वो गायब है, और पत्थरबाजों ने वो रास्ता तरक कर दिया है। और कौमी धारा में आए, जो पहले जो यहाँ पर जो हुकूमतें थी, चाहे एनसी थी, कांग्रेस थी या पीडीपी थी, उन्होंने उन बच्चों को, उन यूथों को हाथ में पत्थर दिए थे ताकि उनका भविष्य खत्म हो। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं और उन्होंने पत्थरबाज छोड़ दिया है और कलम दवात उन्होंने रखी है हाथों में, और आज देख लीजिए कितना फर्क आ गया। आज लाल चौक श्रीनगर में हम नम आंखों से इन 3 सपूतों को, जो भट्ट साहब है, जो मनप्रीत जी है, जो अभिषेक कर्नल साहब है, उनको हम नम आंखों से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और मैं चाहता हूं, आखिर कब तक होगा, जब तक न किलिंग बंद हो जाएगी तब तक हमारा आज आखिरी कब तक चलता रहेगा। यहाँ पे आज हमारे जमा होने का यही मकसद है कि कल कुकरनाग में जो हमारे 3 भारत माँ के सपूतों ने, जिन्होंने हंसते हंसते मुल्क के हित के लिए अपनी जान को निछावर किया, तो यहाँ पे हम उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए जमा हुए हैं। और हम बहैसियत कश्मीरी पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस दुख के घड़ी में हम उन जवानों के परिवार के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीरियत हमेशा ही इसके खून और कत्ल के खिलाफ